इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें आज से करीब 125 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में जाना होगा, जहां एक किसान ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। आगे चलकर इस बच्चे का नाम कोनोसुके रखा गया। जब कोनोसुके मात्र 9 साल का था, तब उसके पिता को किसी निजी कारण से अपनी सारी जमीन को बेचना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने गांव के घर तक को छोड़ना पड़ा। गांव में अब उनके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए कोनोसुके के पिता पूरे परिवार के साथ शहर आ गए और किसी तरह घर का गुजारा करने के लिए कोई काम धंधा ढूंढने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कोनोसुके जब महज 9 वर्ष का था, तब उसको भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर एक दुकान पर काम करना पड़ रहा था। लेकिन स्थिति तब और भी ज्यादा खराब हो गई, जब कोनोसुके को दुकान के मालिक ने दुकान की मंदी के चलते वहां से निकाल दिया। कोनोसुके ने अब इसके बाद एक साइकिल की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी। कोनोसुके को साइकिल की दुकान में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसने साइकिल वाली दुकान पर करीब 5 वर्ष काम किया। तब तक उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी। कोनोसुके अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन नोटिस किया कि भविष्य में बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्यों न किसी बिजली की कंपनी में नौकरी की जाए। बस यही सोचकर वह बिजली के क्षेत्र में नौकरी ढूंढने लगा। अचानक एक दिन उसे ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का विज्ञापन मिला, जिसमें उस कंपनी को कुछ एम्प्लॉइज की जरूरत थी। कोनोसुके ने सोचा, क्यों न मैं यहाँ अप्लाई कर दूं। यही सोचकर उसने उस कंपनी में अप्लाई कर दिया और कोनोसुके को वहाँ नौकरी मिल गई। अब कोनोसुके को कंपनी में अपने काम के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा। कोनोसुके इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, इसलिए वह जब भी फ्री होता इलेक्ट्रिसिटी की किताबें पढ़ता रहता था और साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता रहता था। अब कोनोसुके 20 वर्ष का हो चुका था और उसकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ चुकी थी। अब कोनोसुके अपनी कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन चुका था, जो कि उस समय एक बहुत ऊंची पोस्ट हुआ करती थी। एक बार कोनोसुके ने खुद से एक्सपेरिमेंट करके एक नया इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया, जिसमें कोनोसुके ने बहुत मेहनत की थी। कोनोसुके ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उस सॉकेट को अपने बॉस को दिखाया, लेकिन कोनोसुके को दुख तब हुआ जब उसके बॉस ने उसका सॉकेट यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह मार्केट में नहीं चल पाएगा। लेकिन कोनोसुके यही नहीं रुका, क्योंकि उसे अपने उस प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। अब उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और वो फैसला था अपनी जॉब छोड़ने का। कोनोसुके ने इस बारे में अपने दोस्तों से बात की, लेकिन उनके दोस्तों ने कहा कि वो क्यों पागल बन रहे हैं, अपनी इस लगीलगाई नौकरी को क्यों छोड़ रहे हैं, और वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसको इतने अनुभवी व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ऊपर से तुम्हारे पास अच्छी शिक्षा भी नहीं है और न ही इतने पैसे हैं जिससे तुम एक व्यवसाय को शुरू कर पाओ। कोनोसुके के दोस्तों ने कहा कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, इसलिए इस नौकरी पर ही लगे रहो। लेकिन उसे खुद पर बिलीव था, कुछ बड़ा करने का जज्बा था, हिम्मत थी, हौसला था, इसलिए वह अब पीछे नहीं हटने वाला था। वो कहते हैं ना, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। आखिरकार उसने वह नौकरी छोड़ दी और उसके पास कुछ पैसे थे, जिससे उसने कुछ टूल्स खरीद लिए। कोनोसुके ने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें उसकी वाइफ, उसका ब्रदर और साथ में 2 कोवर्कर भी रख लिए। अब कोनोसुके घर पर ही सॉकेट बनाने लगा और खुद मार्केट में जाकर उन्हें बेचने की कोशिश करता, लेकिन उसे सॉकेट को सभी रिजेक्ट कर रहे थे। समय निकलता गया, हालात और खराब होने लगे, क्योंकि उसके द्वारा बनाए हुए सॉकेट को कोई खरीद ही नहीं रहा था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसके कोवर्कर्स ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया और अब उसकी टीम में बस 3 ही लोग बचे थे। स्थिति कुछ ऐसी आ गई थी कि उसे अपने घर का सामान बेचना पड़ा और साथ में कुछ कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन कोनोसुके हार नहीं मान रहा था। हर दिन का सूरज उसके लिए एक नई किरण लेकर आता था, लेकिन हर दिन उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता था। कोनोसुके ने कई बार ऐसा महसूस किया कि उसे ये सब छोड़कर अपनी पुरानी नौकरी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन उसका विश्वास इतना था कि वह उसे हर रिजेक्शन के बाद एक नई कोशिश करने पर मजबूर कर देता था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। कोनोसुके के पास सिर्फ एक नौकरी करने का ही ऑप्शन बचा हुआ था।
लेकिन उसका विश्वास इतना अटल और पक्का था कि वह चाहकर भी अपने सपने को खोना नहीं चाहता था और कुछ करने की इच्छा थी जो कोनोसुके को हार नहीं मानने दे रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे कोनोसुके की काया पलट ही हो गई। उसके पास सीधा 1000 पीसीस का ऑर्डर आया और तब से उसके बिजनेस ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। अब कोनोसुके की कंपनी तेजी से तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ी और उसने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इस कंपनी में 25,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं और इस बिजनेस का एक वर्ष का टर्नओवर करीब $70 बिलियन है। इस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। कैसे हुआ ये सब कुछ? ये सब कुछ सिर्फ एक ऐसे इंसान ने कर दिखाया जिसके पास ना ही पैसा था, ना ही अच्छी शिक्षा थी, ना ही किसी की अच्छी सपोर्ट थी। इतना सब कुछ ना होने के बावजूद उसके पास एक चीज थी और वो था उसका विश्वास। सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास ने पैनासोनिक जैसी कंपनी की स्थापना की जो आज पूरे विश्व भर में फैल चुकी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट को आपने भी कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको इस कहानी कोनोसुके मत्सुशिता मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी से क्या सीखने को मिला। इसी प्रकार की रील मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।